सो हेलो बच्चा लोग, दिस इज दीपेश सती। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप सबने अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी वीडियोस को हमारी वाली बहुत अच्छे से देख लिया होगा। और अगर आपने उन वीडियो को अच्छे से देख लिया है सो आज का ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए वो कन्वर्जन का लेक्चर है, यानी कि आपको सारी कन्वर्जन यहां पर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की आ ही जाएंगी। पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। सो आपके पास अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज होने वाले रिएजेंट्स, कैटालिस्ट्स, जो आपके कैटालिस्ट हैं, ये सारे आपको आने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो तभी आपको यहां पर सारी कन्वर्जन आ सकती हैं। तो आई होप सो कि आप सबने वो रिएजेंट्स वगैरह, आपको रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शंस सारी याद होंगी, तभी जाके आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली समझ सकते हो। करेक्ट है कि नहीं है? सो आपका टाइम ज्यादा ना बर्बाद करते हुए हम सीधा चलते हैं अपनी कन्वर्जन रिएक्शन पे। हमें ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, यानी कि पहला पार्ट हमारा क्या है? ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनॉल क्या होता है? 1 2 3 4 और ये आपका OH। भैया ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना है? 1 2 3 4 और ये आपका क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड OH। यानी कि आपको अल्कोहल हटाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है। भैया एक चीज दिमाग में याद आ रही है कि आप इसका क्या कर दो? ऑक्सीडेशन कर दो। भैया ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसका मतलब क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यार? बहुत सारे हैं। जॉन्स रिएजेंट डाल दो, CrO3 प्लस H2SO4 डाल सकते हो। आपकी मर्जी कर रही है, आप ये वाला रिएजेंट डाल दो, K2Cr2O7 प्लस H पॉजिटिव की प्रेजेंस एसिडिक मीडियम में डाल दो, KMnO4 प्लस H पॉजिटिव डाल दो। ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अल्कोहल से सीधा आपको क्या दे देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे। अब सुनो, बेंजाइल अल्कोहल। अब सबसे पहली बात तो है कि बेंजाइल बनाओ। अल्कोहल की चिंता मत करो क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि बेंजाइल क्या होता है। तो बेटा देखो, बेंजाइल होता है बेंजीन की रिंग के ऊपर CH2 और ये होता है OH। दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल से आपको क्या बनाना है? बेंजाइल अल्कोहल से आपको बनाना है फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो फिनाइल इथेनोइक एसिड कैसे बनाओगे? देखो यहां पे लिख देते हैं इसको। यहां पर फिनाइल इथेनोइक एसिड का मतलब क्या कि आपके पास एक बेंजीन की रिंग होनी चाहिए और CH2C डबल बॉन्ड OOH होना चाहिए। भैया यहां पर एक कार्बन है, यहां पर आपका कार्बन डबल हो रहा है, यानी कि आपके पास C यहां पर एक ही कार्बन था, यहां पर एक कार्बन और कहां से आ गया? ये तो भैया गलत बात है, बहुत ज्यादा सरासर नाइंसाफी है। सबसे पहला काम ऐसा करते हैं, सुनो भाई, OH से यानी कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सुनना मेरी बात को बेटा, जब भी आपके सामने कार्बन के नंबर बढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि या तो नाइट्राइल कहीं ना कहीं लग रहा होगा या तो कहीं ना कहीं गिरगनाड लग रहा होगा। एल्डोल आपने पढ़ ली है, ठीक है। रुड्स रिएक्शन आपने पढ़ ली है। रुड्स रिएक्शन में डबल होते हैं कार्बन। नाइट्राइल आपको एक कार्बन बढ़ा के देता है। यार एक कार्बन अगर बढ़ा के देता है तो आपका सीधा सीधा क्या मतलब बनना चाहिए? सीधा नाइट्राइल आना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं है? तो देखो यहां पर मुझे OH हटाना है, नाइट्राइल लगाना है। अगर मेरा नाइट्राइल आ गया तो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे हम नाइट्राइल का तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। भाई देखो सिंपल सी कहानी क्या है, आप इस बेंजाइल अल्कोहल को आप क्या करो? SOCl2 की प्रेजेंस में डाल दो। SOCl2 पाइरिडिन की प्रेजेंस में डालोगे, यानी कि डार्जन प्रोसेस के थ्रू डालोगे तो ये OH हट जाएगा और Cl लग जाएगा। भाई बाय प्रोडक्ट तो हम लिखेंगे नहीं ना भाई। अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट कोई काम है ही नहीं हमारा, तो हम सीधा मेन प्रोडक्ट ही तो लिखेंगे। तो CH2 और क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना आपको, एक्वस KCN या फिर KCN या फिर NaCN डाल दो। चलो मैंने KCN डाल दिया तो KCN क्या करेगा? KCl बाहर निकल जाएगा, CN आपका CH2 के पास जुड़ जाएगा। तो होगा क्या भैया? भैया यहां पर ये होगा कि बेंजाइल नाइट्राइल बन जाएगा। देखो CH2 और यहां पर क्या लग जाएगा? CN लग जाएगा। वाह भैया क्या बात है। अब देखो इसके बाद क्या होने वाला है? इस नाइट्राइल का हम क्या कर देंगे? H3O पॉजिटिव, यानी कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्या कर देंगे? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। भैया आप ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्यों कह रहे हो? बेटा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैंने यहां पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। ठीक है सर जी, हम समझ गए यहां तक की। तो हमारा सेकंड हमारा कन्वर्जन समाप्त हो गया है। चलो हम आगे की बात करते हैं कुछ जरा। थर्ड देखो आपका क्या कह रहा है बेटा। थर्ड में आपसे यह कहा गया है कि आपको 3 नाइट्रोबेंजीन, तो सबसे पहले भैया नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं, बाकी तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो देखो
3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, सॉरी फॉर दैट, यहां पर क्या आ जाएगा आपका थर्ड में 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। चलो भैया देखो ये आपने बेंजीन की रिंग बना दी, सबसे पहला काम आपने क्या लगाना है NO2, ठीक है, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमीन कहीं भी लगा दो, ब्रोमीन हमारे यहां लगा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, ब्रोमीन यहां से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, करेक्ट है। ओके भैया ठीक है डन, यहां तक बात समझ में आती है। अब आप क्या करो भैया, आप इसको किसमें कन्वर्ट कर दो, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में, यानी कि ब्रोमीन हटाना है और बेंजोइक एसिड लगाना है। वाह क्या ही बात है। अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसको रोटेट करके लिखते हैं तो ज्यादा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ऐसा कर लेते हैं, इसको रोटेट करके लिखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे करके रोटेट करके लिख दो, ये आपका थर्ड में आ जाएगा क्या, ये देखो थर्ड आपका क्या आ जाएगा कि आपके पास ये बेंजीन की रिंग है, यहां पे Br लगा दो और यहां पर क्या लगा दो NO2, बात वही पड़ गई आपकी फिर से, 3 पे नाइट्रो आ रहा है, 1 2 3, 3 पे नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन हो गया, और आपका यहां से क्या कन्वर्ट हो जाएगा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा। यानी कि ब्रोमीन हटाना है और क्या लगाना है आपको बताओ, बेंजोइक एसिड। यार ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल तब होगा जब मुझे साफ साफ पता चल जाए कि मेरे पास क्या आना चाहिए, यहां पर Mg प्लस ड्राई ईथर, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए Mg प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा MgBr बन जाएगा बेंजीन की रिंग के ऊपर, क्या बन जाएगा, ये है आपकी बेंजीन की रिंग, यहां पर आ जाएगा आपका MgBr, बोलो हाँ की नाम, हाँ भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, एकदम करेक्ट है भैया। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या करें, क्या आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाया, बनाया है भैया। भैया कैसे बना रखा है, पहले अटेम्प्ट में आप क्या करो CO2 डालो, सेकंड अटेम्प्ट में आप क्या करो, सेकंड अटेम्प्ट में आप क्या कर दो H3O पॉजिटिव, बाकी तो तुम जानते ही हो। यार देखो अगर आप CO पॉजिटिव 2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो मुझे एक बात बताना, आपके पास यहां पर वैसे तो डायरेक्ट आपका ये सीधा बन चुका है, बट तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे यहां पे हम CO2 डालेंगे, तो CO2 डालेंगे तो आपको CO2 कैसा दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। आप ये जानते हो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब आपके इसके पास जाएंगे इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पे चले जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव पे चला जाएगा, तो आपका कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। देखो ये बेंजीन की रिंग हो जाएगी, नाइट्रो को छेड़ाखानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, करेक्ट है कि नहीं है, ओके भैया सही कह रहे हो आप। यहां पर क्या लगा दो आप C लगा दो, डबल बॉन्ड O तो मेरे पास था ही, और O नेगेटिव MgBr ये लग गया, चेक कर लो, हाँ भैया एकदम करेक्ट है, नेगेटिव वाला आपने पॉजिटिव पर लगा दिया और पॉजिटिव वाला आपने नेगेटिव के पास लगा दिया, और इसका क्या कर दो आप H3O पॉजिटिव, क्या कर दो H3O पॉजिटिव कर दो, एकदम करेक्ट है। बाकी H3O पॉजिटिव करोगे सीधा आपका क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलेट, भैया कैसे, तो देखो इसके पास क्या चले जाएगा H पॉजिटिव, और ये तो Mg, सॉरी फॉर दैट, यहां पर आपका X हो जाएगा, क्या हो जाएगा X हो जाएगा, तो ये आपका क्या होता है H पॉजिटिव O के साथ, और ये आपका पॉजिटिव इसके साथ निकल जाएगा, करेक्ट है। तो पहले आपने क्या किया, ड्राई ईथर और Mg की प्रेजेंस में आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने कार्बन डाइऑक्साइड और H3O पॉजिटिव के साथ ऐड किया, तो आपका क्या बन जाएगा, सीधा सा कंपाउंड बन जाएगा। जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया फर्दर तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, एकदम करेक्ट भैया, ठीक है डन डन डन, ओके। तो अगर हम बात करते हैं आगे की, तो देखो नेक्स्ट क्या है आपका 4 मिथाइल एसिटोफिनॉन 2 बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अरे यार क्या बात है। देखो भाई फोर्थ क्या है, फोर्थ है आपका, पहले आप क्या बना लो एसिटोफिनॉन बना लो, क्या बना लो एसिटोफिनॉन बना लो, वेयर विल बी योर एसिटोफिनॉन, C डबल बॉन्ड OCH3, ये तो हो गया आपका एसिटोफिनॉन। 4 पे मिथाइल लगा लो, 1 2 3 और ये हो गया 4 पे क्या हो गया मिथाइल हो गया। अब ये क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो भैया देखो आपके पास बेंजीन की रिंग है, करेक्ट है कि नहीं है, और ये आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पे भी और 4 पे भी, तो COOH यहां पर भी और COOH यहां पर भी। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये पता है कि अल्काइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, KMNO4 KOH की प्रेजेंस में आप क्या कर दो हीट कर दो, क्या कर दो हीट कर दो, तो KMNO4 प्लस KOH की प्रेजेंस में आप क्या कर दोगे हीट कर दोगे, तो टॉलिन यानी कि अल्काइल बेंजीन तो भाई चेंज होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप बात जानते ही हो।
तो इसका क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, मतलब पहले COOK बनेगा। अच्छा, ऊपर वाले का भी क्या हो जाएगा, COOK, यानी कि कूक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कूक बन जाएगा। और इसका आप फर्दर क्या करा दोगे, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में कराओगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दिस इज योर बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है भैया। नेक्स्ट करें, हाँ भैया नेक्स्ट करते हैं, चलो चलो फटाफट से करते हैं। देखो भाई इसके बाद आपका क्या है, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनल से आपको क्या करना है, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं है, चलो भाई ओके डन। ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड, अच्छा उससे पहले हमारा ये भी है, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ देख लो भाई, फिफ्थ क्या है हमारा, साइक्लोहेक्सीन टू साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ओके, साइक्लोहेक्सीन बना लो सबसे पहले। ये देखो भाई, साइक्लोहेक्सीन क्या है आपका, दिस इज योर साइक्लोहेक्सीन। इससे आपको क्या बनाना है, इसमें तो सीधा एक ही बार में हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं है। आपको क्या बनाना है, हेक्सेन, हेक्सेन और 1 और 6, यानी कि पहले और आखिरी कार्बन पे। तो ऐसा कर देने का COOH, और क्या कर देने का आपका, इधर की तरफ से लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे, और इस तरफ भी क्या लग जाएगा आपका, COOH। देखो एक 2 3 4 5 और ये 6। इसमें आप क्या डालोगे बेटा, सीधा इस डबल बॉन्ड को तो तोड़ना है। अगर आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे सीधा आप किसमें डाल दोगे, KMNO4 और KOH की प्रेजेंस में। करेक्ट है कि नहीं है, क्या करा दोगे, हीट करा दोगे, तो सीधा आपका बन जाएगा। अब ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, क्या बनाना है, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड जब आप बनाओगे तो क्या होगा बेटा, याद रखना KMNO4 KOH की प्रेजेंस में आपका क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका टूट जाएगा, और आपका यहां पर C डबल बॉन्ड OH इस वाले कार्बन पे, C डबल बॉन्ड OH इस कार्बन पे चल जाएगा। बाकी आपको कन्वर्जन में इस टाइम पे मैकेनिज्म बताना उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो भाई देखो, तो यहां तक आपका हो गया ये पार्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड। यार ये तो अल्डिहाइड से बबलाने वाली बात हो गई है कि नहीं है। तो देखो आपका क्या है, ब्यूटेनल 1 2 3 4 डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्या है, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल से आपको क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड OH। करेक्ट है कि नहीं है। कैसे बनाओगे यार, आपको अल्डिहाइड से ये बनाना है तो KMNO4 डाल दो, K2Cr2O7 डाल दो, PCC डाल दो, PCC डाल दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है बच्चा। KMNO4 प्लस H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। करेक्ट बात समझ में आती है, हाँ भैया एकदम करेक्ट बात समझ में आती है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलें, आ जाइए। ओके देन देखो भाई, देखो आपका अब ये वाला देखो आपका क्या है, कन्वर्जन देखिए, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। इथाइल बेंजीन को आपको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो इथाइल बेंजीन होती क्या है, सबसे पहली बात तो ये हो गई, तो ये तो बेंजीन हो गया पहला पॉइंट, करेक्ट है। इथाइल बनानी है तो C2H5 इसको लिख दो, यहां पर इथाइल बेंजीन बन गई। इससे आपको क्या बनाना है भाई, बेंजोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। ये तो फिर से क्या हो गया, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन सीधा ये हट जाता है, C डबल बॉन्ड OH लग जाता है। तो यहां पर क्या लग जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या डालोगे, KMNO4 KOH, और सेकंड अटेम्प्ट में क्या डालोगे, H3O पॉजिटिव। क्या आ रहा है, H3O पॉजिटिव। करेक्ट है कि नहीं है। एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन से बेंजोइक एसिड, तो एसिटोफिनॉन से फिर से अगर आपको बेंजोइक एसिड बनाना है तो आपका सेम आपका लगेगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। देखो एसिटोफिनॉन C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। एसिटोफिनॉन से आपको क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। तो बेंजोइक एसिड जब आप बनाओगे, COOH अगर आप लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, इस एसिटोफिनॉन का फिर से आप क्या करा दोगे, KMNO4 KOH की प्रेजेंस में हीट करा दोगे, तो आपका सीधा बन जाएगा, ये बन जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है। बाकी अगर आप उसका फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराओगे दोगे, तो आपका वो ये बन जाएगा, क्योंकि बीच में तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कूक बनेगा ना। करेक्ट है कि नहीं है, एकदम करेक्ट है भैया, सही बोल रहे हो आप। ओके सो इसके बाद हमारा क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन
ब्रोमोबेंजीन से बनाना है हमें बेंजोइक एसिड, तो ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो आपके सामने दिमाग में क्या आना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लो भैया, सबसे पहले आपको मैंने क्या दे दिया, ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन हमारे पास आ गया, ये लो भैया। इससे मुझे बनाना है बेंजोइक एसिड। अभी तो पीछे बनाया था यार आप लोगों ने, है कि नहीं है, ये देखो बेंजोइक एसिड। तो ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे यार, देखो आप सबसे पहले फिर से क्या कर दो भैया, Mg प्लस ड्राई ईथर डाल दीजिए। आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा MgBr। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको डालना है पहले अटेम्प्ट में CO2, दूसरे अटेम्प्ट में क्या डालना है, H3O पॉजिटिव। CO2 फिर से बता देता हूं, तो डबल बॉन्ड O ये, और यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, बाकी इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास, सीधा आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फिनाइल इथीन यानी कि स्टायरीन से आपका क्या बन सकता है, देखो भाई स्टायरीन क्या होता है आपका, दिस इज योर स्टायरीन, ये देखो ये होता है आपका स्टायरीन, ये CH2 डबल बॉन्ड C, वेट फॉर अ मिनट, CH डबल बॉन्ड और यहां पर क्या हो जाएगा CH2। अब स्टायरीन से आपको क्या बनाना है, फिर से बेंजोइक एसिड। लो भाई, इसमें कोई बड़ी बात है क्या, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है भाई। फिर से आप क्या कर दोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या डाल दोगे, KMnO4 प्लस KOH, मतलब KOH डाल दोगे, हीट कराओगे। सेकंड अटेम्प्ट में आप क्या करा दोगे, हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव डायरेक्ट डाल दोगे, तब भी काम बन जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है। इसके बाद आपका डन। चलो भाई, अब आपका ये वाला क्वेश्चन देखो, कन्वर्जन हैं आपके ये वाले, ठीक है कि नहीं है। चलो भैया ठीक है, डन है। चलो तो इसको यहां लगा देते हैं, सेट कर लेते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से। हाँ भाई, हमें रिएक्शंस कंप्लीट करनी है। आपको पहला दिया गया है कि KMnO4 KOH हीट की प्रेजेंस में आपको क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है। क्या बन जाएगा यार, अभी पीछे इतनी सारी रिएक्शन करी है, उसी में क्या है ये बताओ क्या हो जाएगा। बट यहां पर H3O पॉजिटिव नहीं दिया, तो क्या बनेगा आपका, देखो आपका यहां पर क्या बनेगा, आपका यहां पर बनेगा, चलो यहां पे अलग से ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले का डायरेक्ट आंसर ले देते हैं सीधा। आपका क्या बन जाएगा, कूक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कूक बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं बनेगा, कूक बन जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है। सेकंड 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 सेकंड, ये तो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन ऑफ किसका हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का। डार्जन प्रोसेस वाला दिखा रहा है, तो SOCl2 में है कि नहीं है। तो हालांकि डार्जन प्रोसेस यहां पर नहीं है, बट लेकिन तब भी रिएजेंट तो उसी का ही है ना। COCl हो जाएगा, OH हट जाएगा, Cl लग जाएगा, COCl लग जाएगा। देखो करेक्ट है कि नहीं है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड 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 थर्ड, या तो आपका सेमी कार्बाजोन आ गया भाई। देखो भाई, ये क्या है, बेंजीन की रिंग C6H5 है कि नहीं है, बेंजीन की रिंग। और क्या है आपका CHO, तो C डबल बॉन्ड O और H लिख देते हैं। बाकी सेमी कार्बाजोन, देखो सेमी कार्बाजोन है ना ये, NH2CONH NH2, तो आप इसको कैसे लिख दो, ऐसे लिख दो, N, एक H बाहर, एक H बाहर, यहां पर एक NH, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या हो जाएगा आपका NH2 हो जाएगा। ये आपने क्या कर दिया, पानी बाहर निकाल दिया। जब आप ये पानी बाहर निकाल दोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट ये बन के आ जाएगा, बेंजीन C, यहां पर S तो ऑलरेडी था, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या हो जाएगा आपका NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। करेक्ट है कि नहीं है, करेक्ट है, ओके। चलो भाई आगे आ जाओ। बेंजीन से बेंजोफिनॉन, वाओ, तो बेंजीन से बेंजोफिनॉन कैसे बनेगा भाई, चलो यहीं पे कर लेते हैं इस वाले को। फोर्थ पार्ट हो जाएगा आपका, बेंजीन से बेंजोफिनॉन, मतलब एक है और बेंजोफिनॉन बनाना है। कैसे बन जाएगा भाई बेंजीन से बेंजोफिनॉन, देखो ये आपके पास बेंजीन आ गई और बेंजीन से आपका क्या आ गया, बेंजोफिनॉन, C डबल बॉन्ड O, ये देखो एक एक्स्ट्रा आपकी एरोमेटिक रिंग आ रही है। तो एक्स्ट्रा एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या हो रहा होगा कि यहां पर आपका असाइलेशन हो रहा है। तो आप क्या करोगे, बेंजीन की रिंग लोगे एक, और उसके साथ यहां पर क्या होना चाहिए, बेंजोइल क्लोराइड होना चाहिए। यार ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है कि नहीं है, बेंजोइल क्लोराइड, देखो ये आपका क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है।
और ये बेंजाइल क्लोराइड जब इस बेंजीन की रिंग के साथ रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो असाइलेशन हो जाएगी और आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, माइनस का HCl भी तो रिमूव होगा, इसका हाइड्रोजन नहीं निकलेगा बाहर, H और ये Cl बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का, आप लोगों का नेक्स्ट हो जाएगा, हाँ तो भाई इसमें क्या होगा, ये तो टॉलेंस रिएजेंट हो गया, तो टॉलेंस रिएजेंट में क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, क्या टॉलेंस रिएजेंट कीटोन के संपर्क में आके कोई रिएक्शन करता है, कोई भी रिएक्शन नहीं करता भाई, कोई भी रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिर्फ नीचे वाले का होगा जो भी होगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका देखो COO नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा टॉलेंस रिएजेंट के अंदर। करेक्ट है कि नहीं है, ओके। इसमें क्या हो जाएगा देखो, NaCN प्लस HCl, NaCN प्लस HCl आपको क्या देता है बेटा, NaCN प्लस HCl आपको क्या देता है बेटा, HCN देता है, क्या देता है, HCN देता है। और इसका मतलब क्या होगा, HCN एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दोनों आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ अल्डेहाइड के साथ कांड होगा यहां पर। ठीक है, क्या होगा देखो, ये देखो, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया H, और इसको कोई नहीं छेड़ेगा भैया, इसको कोई नहीं छेड़ेगा। बाकी HCN का दिखा देते हैं आपको, HCN में क्या होगा, CN पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, और तुम जानते हो नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे आ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा, प्रोडक्ट बन के आ जाएगा आपके पास क्या, बेंजीन COH, यहाँ पर CN, और ये तो ऑलरेडी एक H लगा हुआ था, बाकी COOH। करेक्ट है कि नहीं है, एकदम करेक्ट है भैया, एकदम करेक्ट है, आपने सही बोला एकदम। चलो उसके बाद सेवंथ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेवंथ की बात करते हैं। तो सेवंथ में क्या हो रहा है, सेवंथ में आपका हो रहा है डाइल्यूट NaOH। वाओ, इसको तो हमें बड़े पर्दे पे दिखाना पड़ेगा भाई, बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करोगे तो कैसे होगा इरेज, ऐसे होगा इरेज, देखो भाई ऐसे, देखो भाई आपके पास डाइल्यूट NaOH है, ठीक है, और आपको हीट करनी है, तो एल्डोल रिएक्शन हो गई भैया ये तो, हाँ भैया एकदम सही बात कही आपने, एल्डोल रिएक्शन। तो ये तो हो गया क्या आपका, ये कौन सा वाला बता रहे हैं हम, सेवंथ वाला, कौन सा, सेवंथ वाला, ये हो गया आपका C6H5 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका H। यार ये तो किसी भी हालत में अल्फा हाइड्रोजन दे ही नहीं सकता, तो बचा ये वाला पार्ट, तो यही देगा अल्फा हाइड्रोजन को, क्यों नहीं देगा, ठीक है नहीं, देखो CHO, इसको हम CHO को CHO लिखने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CHO के बगल में कार्बन जो है क्या, अल्फा कार्बन है, कौन सा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है, तो इस अल्फा कार्बन को हम घेर लेते हैं। आओ भैया अल्फा कार्बन, तुम अपने क्या कर दो, कंडेंसेशन कर दो। तो कंडेंसेशन में तो मैंने तुम्हें पहली शॉर्ट ट्रिक बता रखी है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जाके देखें भाई, जाके देखें, बिल्कुल भी वेट ना करें, तभी तो समझ में आएगा तुम्हें शॉर्ट ट्रिक। ये देखो मैंने क्या कहा था, जब भी कंडेंसेशन होगी अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन का फन बाहर निकाल दो, जब आप ये फन बाहर निकालोगे तो यहां से पानी बाहर निकल जाएगा और कंडेंसेशन होके आपका अल्कीन आपको सामने मिल जाएगा। अरे भैया क्या बात है, मजा आ गया। CH डबल बॉन्ड C, यहां पर क्या आ गया CH3 और ये क्या हो गया CHO। करेक्ट है कि नहीं है, चलो भाई नेक्स्ट बढ़े आगे की तरफ, चलो आगे की तरफ चलते हैं भाई। देखो भाई कन्वर्जन में मजा आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट एकदम खटाखट बनने चाहिए, खटाखट, हम यहाँ पे फटाफट करने आ रखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एट्थ में क्या है भाई आपका NaBH4H पॉजिटिव। सबसे पहले हम कंपाउंड बनाते हैं, CH3CO का मतलब C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O C2H5। भाई देखो NaBH4 NaBH4 और पहले अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में क्या है H पॉजिटिव है। देखो भाई सिंपल सी कहानी है, NaBH4 एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ अल्डेहाइड और कीटोन पे काम करता है, लेकिन सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव पे काम करता है, वो होता है असाइल हैलाइड। लेकिन ये तो क्या है एस्टर, तो एस्टर पे NaBH4 का कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, NaBH4 सीधा इस पे अटैक करेगा और NaBH4 इसको अल्कोहल बना देगा, तो ये कर देगा H, ये लगा देगा H। करेक्ट है कि नहीं, इसको 2 हाइट यहां पर क्या बोलते हैं आपका सीधा लग जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, आपका अल्कोहल बन जाएगा। देखो क्या बन गया CH3 और ये होगा CH, ये ऊपर क्या लग गया COH लग गया है ना, और ये होगा CH2, बाकी इसको कोई नहीं छेड़ेगा। एस्टर का
NaBH4 से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ क्या करता है, रिड्यूस करता है कीटोन को और अल्डिहाइड को अल्कोहल में। करना कैसे है, बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन कार्बन को देना है। करेक्ट है कि नहीं है, एकदम करेक्ट है भैया। चलो फिर तो अगर करेक्ट हो तो चलो ना, फिर यार मजा किस बात का फिर। चलो भाई इसके बाद आगे बढ़े। CrO3 और OH सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ये तो हम यही बना देते हैं यार, ये लो भाई तुम्हारे लिए प्यारा सा हम यही बना देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकेंडरी अल्कोहल और क्या है आपका CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा क्या हो जाता है, अल्कोहल जब सेकेंडरी होता है तो क्या होता है, कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। वाह भैया वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलो आगे बढ़े। ये है भाई आपका मस्त एकदम मजा आने वाला है, ठीक है कि नहीं है। चलो भाई देखो 10th वाले में बेटा आपके पास क्या है, आपके पास एक अल्कीन है। 10th वाले में आपके पास क्या है, एक अल्कीन है। कोई इसको देखेगा अगर सही से तो ये अल्कीन दिख रहा है, और अल्कीन से आपको बनाना है अल्डेहाइड। वाह वाह वाह, क्या बात है, आपने तो कभी ऐसा बनाया ही नहीं है। करेक्ट है कि नहीं है। अरे आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का नाम तो सुना ही होगा। हाँ भैया सुना है, सुना है, सुना है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इसके अल्कीन के कितने मोल होने चाहिए, 3 मोल होने चाहिए भैया। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पहले BH3 फिर बाद में H2O2 काम करने आता है। जब BH3 और H2O2 काम करेगा ना तो बेटा ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और आप जानते हो कि BH3 H2O2 यानी कि आपका जो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये किसके रूल पे काम करता है भैया, एंटी मार्कोवनिकोव के रूल पे काम करता है। करेक्ट है कि नहीं है, एंटी मार्कोव के ऊपर, यानी कि एंटी मार्कोवनिकोव के ऊपर काम करता है। तो आपका यहाँ पर ये क्या दे देगा आपको बेटा, ये दे देगा आपको, क्या दे देगा, ये दे देगा CH2OH। क्या दे देगा, CH2OH दे देगा। और ये प्राइमरी अल्कोहल है और आपको अल्डेहाइड बनाना है तो PCC से आप क्या कर दोगे, अल्डेहाइड बना दोगे। करेक्ट बात समझ में आती है कि नहीं आती है भैया, हाँ एकदम करेक्ट बात समझ में आती है। करेक्ट है। तो बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोवनिकोव OH नेगेटिव को कहां पर ऐड कर देता है, OH नेगेटिव को वहां ऐड करता है जहां पर वो प्राइमरी होता है, यानी कि जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा होते हैं। तो इस कार्बन के पास तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो OH नेगेटिव यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहां अटैक करेगा, इस वाले कार्बन को OH CH2OH अटैक कर जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है कि नहीं आती है, बस भैया एकदम समझ में आता है। बाकी ये तो भाई ओजोनोलिसिस है। आपको बताना है कि यहां पर आपको ये बताना है कि ये किससे बन के आया है, ओजोनोलिसिस है और ये कीटोन बन रहा है। तो आपको बताना है कि किससे बन के आया है। तो भाई ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में तुम्हें कुछ नहीं करना होता, ऐसे में दिमाग का यूज करना होता है। देखो दिमाग का यूज कैसे करोगे आप, देखो दिमाग का यूज कैसे करोगे आप, दिमाग का यूज आप ऐसे करोगे। देखो जिससे भी बना है उसके भाई, दोनों भाई को सामने रख दो, क्योंकि 2 मोल दिख रहे हैं ना आपको, 2 मोल। तो देखो उसके भाई को क्या कर दो आप, सामने रख दो, सामने। भैया सामने कैसे रखेंगे, ऐसे रख दो, एक ऐसे रख दो, इसी के सामने एक और रख दो, ऐसे करके, ऐसे करके रख दो। ठीक है कि नहीं है, ये और क्या कर दो, इन दोनों ऑक्सीजन को रफा दफा कर दो। बोलो चलो भाई अपने घर जाओ, चलो निकलो यहाँ से। और ये कहाँ से बन के आया, मैं उल्टा कर देता हूँ तब भी ठीक है। अब देखो यहाँ से ऐसे कर दो, ऐसे करके, ठीक है एकदम करेक्ट है। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तब जाके क्या होगा, तब जाके आपका क्या होगा, जिससे बन के आए हैं ये, किससे बन के आए हैं, इससे बन के आए हैं। देखो ऐसे बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ऐसे करके बीच में ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि जब हम इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तब जाके हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। करेक्ट है कि नहीं है, हाँ भैया एकदम करेक्ट है। और इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉन। करेक्ट है कि नहीं है, एकदम करेक्ट है भैया, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा चलो भैया आ जाओ, इस पे आ जाओ फटाफट से।